कहानी शब्दों के जाल में फंसा व्यापारी। दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें। बहुत समय पहले की बात है। राजगिरी नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वो अत्यंत चतुर, वाक्पटु और थोड़ा घमंडी भी था। उसे अपने बोलने की कला पर बड़ा गर्व था। वो अक्सर सभा में बैठकर लोगों को अपनी मीठी तीखी बातों से प्रभावित करता, उनका मजाक उड़ाता और फिर ठहाके लगाता। एक दिन उस नगर में महात्मा गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। चारों ओर उनका यश फैल चुका था। लोग दूर दूर से आकर उनकी वाणी सुनकर अपने जीवन की दिशा बदल रहे थे। व्यापारी ने भी बुद्ध की चर्चा सुनी, पर उसका अहंकार बोला, देखो, मैं इन बुद्ध को भी अपने सवालों में उलझा सकता हूं। मेरी बुद्धि और वाणी इतनी तेज है कि ये सन्यासी भी मेरे शब्दों के तीरों से बच नहीं पाएंगे। उसने तय किया कि अगली सुबह बुद्ध की सभा में जाएगा और उन्हें कठिन प्रश्न पूछकर नीचा दिखाएगा। सुबह व्यापारी अपने भव्य वस्त्र पहनकर बुद्ध के पास पहुंचा। वहां अनेक लोग शांत मुद्रा में बैठे थे। बुद्ध के चेहरे पर अद्भुत शांति और करुणा की झलक थी। व्यापारी ने सोचा, अब देखो कैसे इन्हें बोलने पर मजबूर करूंगा और फिर इनके शब्दों को इनके ही विरुद्ध घुमा दूंगा। वो खड़ा हुआ और तेज आवाज में बोला, हे बुद्ध, कहते हैं तुम सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हो। बताओ, इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराकर शांत स्वर में कहा। व्यापारी को जैसे मौका मिल गया। वो हंसकर बोला, तो फिर बोलना तो महान है। जितना अधिक बोलोगे उतनी शक्ति प्राप्त होगी। क्या यही ना? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखकर कहा। नहीं, जितना अधिक बोलोगे उतनी अधिक उलझने पैदा करोगे। जितना बोलोगे उतना ही फंसोगे। शब्द एक दोधारी तलवार है। जो संभाल कर बोले वही मुक्त होता है, अन्यथा यह तुम्हें बंधनों में जकड़ देता है। व्यापारी हंसते हुए बोला, हे तथागत, यह तो निराधार बात है। बोलना ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। उदाहरण दो, कैसे बोलने से फंसा जा सकता है। बुद्ध ने सभा की ओर देखा, फिर कहा, क्या तुम सर्पों के गांव की कथा जानते हो? व्यापारी ने उत्सुक होकर कहा, नहीं, बताओ। बुद्ध ने कहना शुरू किया, एक गांव में बहुत विषैले सर्प रहते थे। वहां एक साधक तपस्या करने गया। गांव के लोग डरते थे कि वो साधक एक दिन सांपों से मारा जाएगा, पर साधक मौन था। वो चुपचाप अपने ध्यान में मग्न रहता। सांप भी उसे कभी नुकसान न पहुंचाते। फिर एक दिन गांव का एक युवक वहां गया और साधक से पूछा, महात्मा, आप यहां इतने महीनों से अकेले कैसे टिके? साधक मुस्कुराया और बोला, मैं कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं चाहता, इसलिए सर्प मुझे छोड़ देते हैं। युवक ने यह बात गांव में जाकर कही। अगली बार गांव के कई लोग साधक को परखने आए। एक ने व्यंग्य करते हुए पूछा, हे साधक, क्या तुम सांपों से डरते नहीं? साधक पहली बार कुछ बोल बैठा, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं तो स्वयं अपनी आत्मा में स्थित हूं। बस यही शब्द सुनकर पास की झाड़ियों में छिपा एक सांप फुफकारता हुआ निकला और साधक को डंस गया। वो साधक वही ढेर हो गया। व्यापारी स्तब्ध रह गया। उसने कहा, पर इस कहानी से यह कैसे सिद्ध हुआ कि जितना बोलोगे उतना फंसोगे? बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, साधक जब मौन था तब प्रकृति भी शांत थी। उसके शब्दों ने ही उसके भीतर अहंकार को जगाया। मुझे डर नहीं लगता। बस उसी अहंकार ने मृत्यु को बुला लिया। शब्दों से न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है, जितना बोलोगे उतना उतरना ही फंसोगे। व्यापारी के मस्तक पर पसीना आ गया। उसके होंठ कांप गए। वो धीमे स्वर में बोला, हे प्रभु, मैंने आज तक केवल अपने वचन बाणों से दूसरों को हराया, पर अपने भीतर के सत्य को नहीं जाना। मुझे क्षमा करें। अब मैं मौन रहकर ही सत्य का अनुभव करना चाहता हूं। बुद्ध ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और कहा,
मौन से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। शब्द केवल संकेत है, सत्य तो मौन में ही प्रकट होता है। सभा में उपस्थित सभी लोग नतमस्तक हो गए। व्यापारी ने वही बुद्ध के चरणों में बैठकर मौन व्रत ले लिया। उसके चेहरे पर पहली बार शांति की झलक दिखाई दी। जितना बोलोगे उतना फंसोगे। बोलना आवश्यक है, परंतु सोच समझकर। मौन वो सेतु है जो तुम्हें संसार की उलझनों से पार ले जाता है और आत्मा के गहन सत्य से मिलवाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।